इस वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन को लर्न करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम टाइमलाइन से पूछा जा रहा है, आइदर एंशिएंट टाइमलाइन या मिडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कंटेम्प्रेरी कौन सी डायनेस्टी किसकी थी और टाइमलाइन चल कैसे रही थी, ताकि क्लैरिटी रहे कि किस तरह चीज़ें चल रही थी हिस्ट्री में। तो मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत जो होती है इंडिया में, वो होती है तीन डायनेस्टीज के ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के साथ। वो हैं पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा। इनमें से जो दो हैं वो नॉर्थ इंडिया में है और एक है साउथ इंडिया में। तो देखते हैं किस तरह। देखो यहाँ पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के साथ में ही इंपीरियल चोलास। ये जो है साउथ इंडिया में डायनेस्टी है, ये नॉर्थ इंडिया में डायनेस्टी है। तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी है? प्रतिहारा और पाला। यहाँ पे है राष्ट्रकूटा और इंपीरियल चोलास। अभी हम टाइमलाइन देख रहे हैं तो किंग्स को याद नहीं करेंगे फिलहाल एक टाइमलाइन की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्या होता है ना कि जो पालाज हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गए, मतलब हार गए पालाज बेसिकली। और उसके बाद जो थे हमारे प्रतिहारा डिसइंटीग्रेट हो गए। राष्ट्रकूटा आगे चल के कन्नौज पे विजय हासिल कर लेते हैं। तो जो प्रतिहार जो हमारे डिसइंटीग्रेट हुए थे बहुत सारे राजपूत किंगडम्स के अंदर, उनके नाम इस प्रकार हैं। तो राजपूत किंगडम किस तरह मालवा में है, परमार्स, शिशोदिया, एक ये याद रखना आपको, कालचुरी और त्रिपुरी। ये मॉडर्न हिस्ट्री में एक पढ़ते हो ना आप, हरिपुरा और त्रिपुरी का शासन। तो ये वही त्रिपुरी है। कालचुरी डायनेस्टी थी जो डिसइंटीग्रेशन पे शुरू हुई थी। तो राजपूत डायनेस्टी जब थी ऊपर नॉर्थ इंडिया में, यानी कि तब साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी थी? तो आपको इसको एक चीज़ से याद रखना है, या होका हरियाणा में होका बोलते हैं इस चीज़ को। तो होका देखो, या से है यादव, एच से है होयशाला और के से है काकतिया। तो या होका, तो याद करना जो राजपूत किंगडम्स थे उनके कंटेम्प्रेरी होका था, या होका, यानी कि यादव, होयशाला और काकतियास। इसमें से क्या होता है, जैसे राजपूत किंगडम्स के अंत तक आते आते जब भारी इन्वेजन होते हैं तो इसमें से खिलजी डायनेस्टी का अटैक होगा इन दोनों पे, काकतियास पे और होयशाला पे। तो अब अटैक ऑफ गजनी, यानी कि अब स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत होने वाली है आपसे। तो स्लेव डायनेस्टी जो हो गया। अब स्लेव डायनेस्टी को आपको याद करने का एक तरीका बताया था कि सख्त सा लड़का, ये है स्लेव डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी तुगलक, सैयद और लोधी, ऐसे याद करना है। तो इसमें से जो स्टार्टिंग वाली आएगी उसके अपने कंटेम्प्रेरीज पे होयशाला या काकतियास पर अटैक नहीं थे। जो खिलजी डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी, इसका अटैक था होयशाला पर और काकतियास पे, जो कि साउदर्न डायनेस्टी थी हमारी, जो कंटेम्प्रेरी ऑफ उनके थी राजपूत्स के। अब खिलजी डायनेस्टी के बाद है ये ना सख्त सा टी, लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, इनके कंटेम्प्रेरी कौन सी है? विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में भी चार चीज़ें हैं, SST, यानी कि संगम, सलवा, तलवा और अरावाइडू। तो इनमें से जो दो है ना ऊपर वाली, वो कंटेम्प्रेरी है इनके, तुगलक, सैयद और लोधी। तो आप याद कर लेना कि जो डायनेस्टीज थी वो कंटेम्प्रेरी थी विजयनगर एम्पायर के साथ, तुगलक, सैयद और लोधी। उसके बाद बात करें नॉर्थ और साउथ की, तो मुगल एम्पायर भी कंटेम्प्रेरी थी विजयनगर एम्पायर के, लेकिन कौन से के? SSTA हमने पढ़ा है ना। तो संगम सलवा तो ऊपर हो चुका है, अब है तिरुमाला और अरावाइडू। ये सॉरी तिरुमाला नहीं है, तलुआ है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, वो तो किंग का नाम था। तो यह है तलवा डायनेस्टी, जिसमें विजयनगर एम्पायर का सबसे फेमस किंग है कृष्णदेवराया। ये इस डायनेस्टी के फेमस किंग रहे हैं। तो इनके कंटेम्प्रेरी कौन सी डायनेस्टी चल रही है नॉर्थ इंडिया में? मुगल एम्पायर। अब बस एक चीज़ आप याद रखना कि जो बाबर है ना वो कृष्णदेवराया के कंटेम्प्रेरी है, ना कि अकबर के कंटेम्प्रेरी। ये याद रखना आपको कि जो बाबर है कंटेम्प्रेरी है KDR के, कृष्णदेवराया के, ना कि अकबर के। तो मुगल एम्पायर हो गया इस तरह।
और यहाँ विजयनगर एम्पायर, और ये दक्कन सल्तनत थी ना, जो हमारे क्या थे, बाघ, बाघ करके था ना। बाघ क्या है, बेदार, बिदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो इसको आप इसे याद रखना बाघ से। इसमें B3 है, मतलब 3 बार भी आएंगे। तो ये हो गया आपका B3AG, मतलब बाघ से याद रखा है। 3 भी हैं इसमें, बिदर, बेरार, बीजापुर। ए से है अहमदनगर और जी से है गोलकोंडा। इसके बाद क्या, लेटर मुगल्स आए और मराठास। इनकी कंटेम्प्रेरी है मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान, और हैदराबाद में निज़ाम। तो इस तरह पूरी जो मिडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन है वो थोड़ी कंप्लीट हो चुकी है, मेजर सी। और इसकी रिवीजन चाहिए याद करने के लिए, तो एक बार इसको देख लेना आप बस।